दूसरा जो ग्रीन हार्ट कॉलोनी है, जस्ट वार्ड नंबर 36 में ही थाने के बगल से ग्रीन हार्ट कॉलोनी है, जिसमें 30 से 40 वर्षों से वहाँ के रहवासी जो मजदूर है, जो गरीब है, वो वहाँ पे रहता है। वहाँ का आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, और एनटीपीसी बीच बीच में उनको वहाँ से खाली कराने के लिए भरपूर प्रयास करती है, जबकि एनटीपीसी के द्वारा सिंप्लेक्स कॉलोनी बसाया गया है और ग्रीन हार्ट के लोगों को बराबर परेशान किया जाता है। उनको चलने के लिए रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी शुद्ध पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के कल ज्ञापन में मुद्दों को सम्मिलित किया गया है। और उससे भी एक और बड़ी समस्या है, जो एनटीपीसी में संविदा कर्मी काम करते हैं, उनके द्वारा यह बताया गया कि उनका जो मिनिमम वेजेज है वो भी भुगतान नहीं होता है। कुछ ठेकेदार देते भी हैं तो उन्हें काम से निकालने का डर दे करके उनसे पैसे वापस ले लिया जाता है। और तमाम तरह की समस्याएं जो सीएसआर के तहत, जैसे जो वहाँ कामगार साथी हैं, संविदा के साथी हैं, उनको मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, जबकि यहीं बगल में पीएसयू एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। यहाँ पे सारे संविदा कर्मी के लिए कंपनी ने जो है मेडिकल की सुविधा दे रखी है, ओपीडी निःशुल्क है, उनका कार्ड बनता है। तो हमने मांग किया है कि एनटीपीसी भी अपने यहाँ जो भी संविदा कर्मी हैं उनको मेडिकल की सुविधा मुहैया कराए। साथ ही साथ जो अभी पब्लिक सेक्टर नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड और कोल इंडिया ने जो है अपने असंगठित वर्ग के मजदूरों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए जो एक राष्ट्रीयकरण बैंकों से जो उन्होंने एमओयू किया, जिसके तहत जो है दुर्घटना होने पे उन कर्मियों का इंश्योरेंस कवर होता है, उनको पैसा मिलता है, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट जिसे बोलते हैं। तो हमने यह भी मांग किया है कि एनटीपीसी में काम करने वाले कामगार साथियों को कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट दिया जाए, ताकि उनके दुख के दिनों में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई फैटल हो जाए, तो उनके परिवार को, उनके आश्रित को बदले में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल सकें। ये तमाम ऐसी मांग हैं। खास तौर से जो प्रमुख मांग मैंने बताया राखड़ से संबंधित, आसपास के लगभग 6 गांव के लोग उससे प्रभावित हैं। और एनटीपीसी यह समझता है कि उसके कैंपस में सारे अधिकारी रहते हैं, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, गांव के लोगों की समस्याओं को दरकिनार करके अपने राखड़ का परिवहन करेगा। तो इससे एक स्थिति, जो गांव के लोगों की स्थिति है, वहाँ पे काफ़ी रोष है। और यदि समय रहते इसका निराकरण नहीं किया गया माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा, माननीय प्रशासन के द्वारा, तो निश्चित रूप से यह एक उग्र आंदोलन का रूप ले सकता है, जिससे भारी क्षति होने की संभावना है। मैं अपने सभी गांव वासियों से, चाहे वह तेलगवा, जुबाड़ी, जयनगर, गहिलगढ़, मटवई, ग्रीन हार्ट और आसपास के जो भी प्रदूषण से प्रभावित, राखी के प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं, सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं, कल सवेरे 1 बजे सर्किट हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें, ताकि अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन में उपस्थित हो सकें। साथ ही साथ मैं एनसीएल के तमाम कामगार साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि चूंकि जो पुलिस की रवैया है, चेकिंग की रवैया है, उससे निजात पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल सर्किट हाउस पहुँचे। सर्किट हाउस के बाद हम लोग एकत्रित होकर के माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें आपकी उपस्थिति, आपकी भागीदारी सादर प्रार्थनीय है, ताकि हम कलेक्टर साहब के माध्यम से एनटीपीसी प्रबंधन, एनसीएल प्रबंधन को यह संदेश दे सकें कि जो भी कामगार साथियों का शोषण हो रहा है, जो विस्थापित, स्थानीय और प्रभावित ग्रामवासियों का शोषण हो रहा है, उसको तत्काल बंद करें और समस्याओं का समाधान करें।